नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ये 8वां पार्ट है। 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कोई ऐसा नया आप में से हो व्यूअर जिसने अब तक की पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। ये 500 प्रश्नों की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन 500 प्रश्नों में ही आपको अपने एग्जाम में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिल जाने चाहिए, ऐसी उम्मीद करके और इसी संकल्प के साथ इस सीरीज को बनाया गया है। इसलिए आप पुराने पार्ट्स को जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। इस वीडियो की पीडीएफ जैसे ही 500 प्रश्न की श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, आपको अंतिम वीडियो के साथ में पूरे 500 प्रश्नों की पीडीएफ फाइल एक ही साथ उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आपके लिए वो पढ़ने में भी सुविधाजनक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ में फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज का। आप जो है यहाँ से जुड़कर सारे अपडेट्स और पीडीएफ फाइल रेगुलरली प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति। ये आपने जरूर जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित स्थल जो था वो कौन सा था? सोहगौरा। तो अब प्रश्न ये है कि ये सोहगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कई सारे जो है प्राचीन स्थल हैं, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो, चाहे उसके बाद की जो है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। प्रसिद्ध सोरो या सूकर क्षेत्र तीर्थ स्थल, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कासगंज में जो है स्थित है। देश की कुल स्लम जनसंख्या, स्लम का अर्थ क्या है? मलिन आबादी। तो देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो देश में जितनी भी स्लम जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है वो 9.5% है। और स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये आपको जरूर याद रखना है। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथी नंबर पर है स्लम जनसंख्या के मामले में, और पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्लम आबादी वाला शीर्ष जो है प्रदेश है भारत का। रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला जोगिनी नृत्य, ये जोगिनी नृत्य जो है रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का मतलब आप समझते हैं, अयोध्या, फैजाबाद, उससे रिलेटेड जो जोन है वो सांस्कृतिक रूप से अवध क्षेत्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में कितनी समितियां गठित की जाती हैं? तो जब उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का गठन होता है तो उसमें लगभग 6 समितियों का गठन किया जाता है। प्रसिद्ध देवी पाटन, आप सभी लोग जो है जरूर जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो देवी पाटन या मां पाटेश्वरी देवी मंदिर कहां पर स्थित है? इसी के नाम पर जो है, देवी पाटन के ही नाम पर इस मंडल का भी नाम रखा गया है, देवी पाटन नंबर। तो ये पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं NL वेंकटेश्वर लू। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति रमेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना में जो धार्मिक जनगणना के डाटा थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 79.73% है। और दूसरी जो सबसे बड़ी धार्मिक वो है वो कौन सी? मुस्लिम। उसमें कितना है? 19.26% जो है इनका परसेंटेज है पूरी जनसंख्या में धार्मिक रूप से। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार या सेंट्रल जेल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार जो है 6 हैं। अगला प्रश्न, 6 जिलों वाले उत्तर प्रदेश के मंडल कितने हैं?
तो 3 मंडल हैं। इन तीनों मंडल के नाम क्या हैं? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इन तीनों ही मंडलों में 6-6 जिले इनके क्षेत्र में आते हैं। अलीगढ़ का अतरौली घराना, ये संगीत विधा से संबंधित घराना है। तो ये किस संगीत की विधा के लिए फेमस है? तो ये अतरौली घराना जो है ये ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये अलीगढ़ का है। पिपराहवा धातुलेख, यहां से धातुलेख प्राप्त हुआ था। इसकी प्राप्ति स्थल किस जिले में? तो पिपराहवा धातुलेख इसका नाम ही दिया गया था क्योंकि वो पिपराहवा नामक जगह पे मिला था, जो कि सिद्धार्थनगर जिले में, आधुनिक या वर्तमान सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, ये कहां पर स्थित है? ये देवगढ़ नामक स्थान ललितपुर में स्थित है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये मतदाताओं की संख्या के आधार पर है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जहां पर 26,56,779 मतदाता जो है इस बार, यानी जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें पंजीकृत थे। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र, ये भी जानना जरूरी है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र मतदाताओं के आधार पर बागपत है, जहां पर 15,92,297 मतदाता पंजीकृत हैं। अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजिका स्तूप, ये कहां पर स्थित है? धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज, काफी नाम सुना है, कई बार जो है क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है इनके बारे में। तो गुदई महाराज किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश का ही घराना है, सबसे प्रसिद्ध बनारस घराना, उससे संबंधित थे। उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोगों द्वारा, यानी सर्वाधिक लोगों द्वारा, ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी, जो हिंदी की एक बोली है, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। बेलन घाटी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है, जो एक बड़ा कोयला खनन क्षेत्र भी है। चकिया तहसील ये कहाँ पर है? चंदौली में है। तो प्रश्न ये है कि इन तीनों जो है ऐतिहासिक स्थलों से किस काल के पुरातन साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इनका जो है ऐतिहासिक महत्व है कि यहाँ से पुरा पाषाण काल युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो महोबा में गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर जो है 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो आपको स्थल याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये जो है महोबा में आता है। सोहगौरा कांस्य अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सोहगौरा नामक स्थान कहाँ पर है? गोरखपुर में। और सोहगौरा कांस्य अभिलेख जो है गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो जो वर्तमान सरकार है इसने ही पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, जो कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता स्थल जहां पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कौन सा है? कपास की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में सिंधुकालीन स्थल आलमगीर से मिले हैं। आलमगीर किस जिले में है? मेरठ जिले में है। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का केंद्रीय राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तो ये बात हो रही है गुप्तोत्तर काल की। उस समय जो है भारत की केंद्रीय राजनीति का केंद्र था कन्नौज, और कन्नौज का एक और नाम था महोदय श्री। इसकी संपन्नता और इसकी वैभव के कारण जो है इसको महोदय श्री की भी संज्ञा दी जाती थी। प्रसिद्ध रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? ये सोनभद्र में है। च्यवन ऋषि एवं मार्कंडेय ऋषि, इनका आश्रम कहां पर है? तो ये च्यवन ऋषि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मैनपुरी में हो है। चित्रकूट मंडल एवं देवी पाटन मंडल के मुख्यालय कहां पर हैं? तो ये प्रश्न यहां रखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि
प्रायः आपने सुना होगा, जैसे लखनऊ मंडल है, मेरठ मंडल है, तो लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ में, मेरठ का मेरठ में है। लेकिन ये दो मंडल ऐसे हैं जिनके नाम से जो है वो मैच नहीं करता है। तो चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो बांदा में है, और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट बजट था उसमें ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान सेंटर की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर स्थापित हो रहा है? इसकी अभी हाल ही में स्वीकृति मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है जेवर में, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं जैव विविधता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन और जैव विविधता केंद्र यानी बायोडायवर्सिटी सेंटर की स्थापना कुकरैल वन क्षेत्र पड़ता है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश में कितने जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट यानी व्यावसायिक कोर्ट, जिनमें जो है व्यवसाय से संबंधित जो मुकदमे होंगे फैक्ट्रियों के और इस तरह के, तो कॉमर्शियल कोर्ट का गठन कितना हुआ? 13 कॉमर्शियल कोर्ट जो है अब तक उत्तर प्रदेश में गठित की जा चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर भवन, ये भी पिछले बजट में इसके लिए बजट दिया गया था। इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बन रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या, यहां ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना कि प्रतिशतता की। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर है? सीतापुर जिले में। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदेश कौन सा है? मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदेश या राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम यानी फॉरेस्ट विलेज, वन ग्राम जो है एक स्कीम चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम था बेलहत्थी ग्राम, जो कि सोनभद्र जिले का है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई चीज पहली होती है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रोनिका सिटी कहां पर स्थापित है? तो गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी है। कभी कभी लिखा जाता है कि गाजियाबाद क्या है, मतलब एक संज्ञा की तरह यूज होता है कि ट्रोनिका सिटी जो है गाजियाबाद। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। जनजातियों द्वारा किए जाने वाला ढरकहरी एवं चौलर नृत्य, ये किस क्षेत्र का नृत्य है? कौन कौन से नृत्य हैं? ढरकहरी और चौलर। आप अगर बस ध्यान से सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको दोबारा तिबारा जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो ढरकहरी और चौलर नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश द्वारा पहली फिल्म नीति कब लॉन्च की गई थी, कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश द्वारा पहली फिल्म नीति जो है 1999 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न, मेरठ का अजराडा घराना काफी फेमस है। ये अजराडा घराना किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल, जिनका मूल नाम क्या था? महेश दास। तो बीरबल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कालपी नामक स्थान पे, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य पाषाण युगीन स्थल सराय नाहर राय, सभी आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये सराय नाहर राय जो है ये कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। चित्तू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर अस्थायी सरकार का गठन करके उसका नेतृत्व किया था? तो बलिया में चित्तू पांडे ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी और उसका नेतृत्व किया था स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए। तो ये जो है 1942 की घटना है। उत्तर प्रदेश इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका पूरे देश में जो है उद्घाटन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ कब किया गया था? वाराणसी जिले से किया गया था और 1 सितंबर 2018 को यह शुभारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पॉलिस्टर रेशे यानी पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना कहां पर स्थित है? पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना बाराबंकी में स्थित है। पीसीएस में यह प्रश्न जो है कई साल पहले पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया गया है? यानी वहां पर फिल्म निर्माण का पहला सेंटर बना है उत्तर प्रदेश में, ये ओखला में बना है। इटावा घराना या गौरीपुर घराना, ये भी संगीत के ही घराने हैं, तो इटावा घराना या गौरीपुर घराना इसी का नाम है। किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सितार वादन के प्रसिद्ध घराने हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े जो है संगीतज्ञ सितार वादक निकले हैं। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये भी उत्तर प्रदेश घराने से ही हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे। मिर्जापुर, बांदापुर एवं चित्रकूट में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? सॉरी, ये बांदा है। मिर्जापुर, बांदा और चित्रकूट में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? तो यहां पर बुंदेली और बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 8वें पार्ट में आज 50 क्वेश्चंस जो कि अति महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसको सॉल्व किया और उनसे जुड़े हुए भी रिलेटेड फैक्ट्स को देखा। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका यूपी का पूरा जीके सामान्य ज्ञान अच्छे से तैयार हो सके। और पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी बेस्ट तैयारी के लिए आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही, अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।